ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जैसे अपनों ने 12th क्लास का ये टॉपिक चालू किया है, इसके अंदर पहला जो टॉपिक पढ़ा अपनों ने, उस टॉपिक के अंदर उसका सामान्य सा परिचय था। अब हम लोग एक नामकरण का एक और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से नामकरण किस किस तरह से हुए। जनरल बार बार आ रहा था कि जनरल नामकरण क्या होता है, आईयूपीएसी नामकरण क्या होता है, तो जनरल और आईयूपीएसी नामकरण को भी देख लेते हैं। एक और हम लोग देखेंगे कि समावयवता क्या होता है, वो भी छोटा सा टॉपिक है और इसके लिए हेलो एल्केन्स के लिए, तो हम लोग समावयवता को भी देखेंगे। यहाँ पर होता है जैसे कि नामकरण किस तरह से कर रहे हैं हम हेलो एल्केन्स का, तो हेलो एल्केन्स के नामकरण के बहुत अलग, ये CH3 जैसे अपने पास में एग्जांपल्स को देख लेते डायरेक्टली। एग्जांपल्स अपने पास में CH3 Cl, तो सामान्य इसका नामकरण लिखा जाएगा एल्किल हैलाइड के रूप में, ये अपनों ने पहले भी पढ़ा था, एक बार देख लेते हैं। आईयूपीएसी सिस्टम में इसका नामकरण लिखा जाएगा अपने पास में हेलो एल्केन, ये हेलो एल्केन के रूप में नामकरण करेंगे पर, तो इसका नामकरण करेंगे कार्बन को एल्किल मानकर। कार्बन कितना है, एक कार्बन, तो उसको अपन पढ़ेंगे मेथिल, और हेलाइड मतलब क्लोराइड, तो मेथिल क्लोराइड के रूप में इसका नाम लिख दिया अपने। हेलो एल्केन के रूप में अगर नामकरण करेंगे तो हेलो मतलब क्लोरो हो गया अपने पास में, तो क्लोरो, और उसके बाद में कार्बन ये है, तो कार्बन एक है, तो उसको अपन क्लोरोमेथिन के रूप में नामकरण करेंगे। दूसरा, ये अगर अपन कार्बनों की संख्या बढ़ा देते हैं CH3 CH2 और Br लिख दिया सपोज अपनों ने, तो Br लिखा तो यहाँ पर कार्बनों की संख्या 2 हो चुकी है, तो कार्बन की संख्या 2 हो गई, तो अपन इसको लिखेंगे एथिल जनरल लैंग्वेज में, और ब्रोमाइड, तो एथिल ब्रोमाइड ये जनरल नाम हो गया। और आईयूपीएसी सिस्टम में इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमीन ले लिया अपनों ने, तो ब्रोमो एथेन के रूप में इसका नाम लिख देंगे कि ब्रोमो एथेन इसका नाम हो गया। उसी तरह से अगर और भी कंपाउंड पढ़ते, कार्बन नंबर 3 हो जाता है, तो कार्बन नंबर 3 को हम लोग लिखते हैं CH3 CH2 और Br, अगर Br लिया तो आयोडीन लिया तो आयोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कार्बन 3 हो गए, 3 कार्बन को अपन कहते हैं, 3 कार्बन को इसके अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे, तो जनरल लैंग्वेज में नाम लिखेंगे इसका प्रोपिल, और ब्रोमीन है तो प्रोपिल ब्रोमाइड, ये इसका नाम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी अपने को, 2 कार्बन के बाद में ये सिस्टम चल जाता है कि अगर कार्बन इसके अंदर रहने का विन्यास, एक्चुअल में ये समावयवता दर्शाता है, जो अपना अगला टॉपिक रहेगा। समावयवता ये होती है कि ये CH3 CH3 और इधर की साइड पर Br, ये ब्रोमाइड अपने लगाया दूसरे नंबर के कार्बन। जब अपने दूसरे नंबर के कार्बन पर लगाया तो ये 2 तरह के कंपाउंड के रूप में भी रह सकता है। तो ऐसी स्थिति में इसका नाम जब हम लोग जनरल में लिखते हैं, और जनरल में जब ये सीधी श्रृंखला में होता है तो इसके नाम के आगे N लगाते हैं, जो कहलाता है नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड, ठीक है। और अगर आईयूपीएसी सिस्टम में इसका नामकरण देखते हैं हम लोग, तो आईयूपीएसी सिस्टम में इसका नामकरण लिखते हैं हम लोग ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है, ये ब्रोमो प्रोपेन लिखते हैं। लेकिन जैसा कि इसके अंदर नॉर्मल लगाया था, तो वहां पर एक सिस्टम चलेगा आईयूपीएसी सिस्टम के तहत, नंबर्स, इसको नंबर देना पड़ता है, अंकन करना पड़ता है, तो इसका नंबरिंग करते हैं 1 2 और 3। तो पहले नंबर के कार्बन के ऊपर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना पड़ेगा, पहले नंबर के कार्बन पर जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको अपन 1 कहेंगे। अब बात आती है अपनों ने इधर से कर दिया तो पहला हो गया, इधर से कर देते तो शायद तीसरा हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिधर की साइड पर क्रियात्मक समूह निकट होता है, उधर की साइड से हम लोग नंबरिंग स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ क्रियात्मक समूह के रूप में ब्रोमीन है, इसलिए हम लोग नंबरिंग इसी कार्बन से करते हैं, और इधर से ही पहला नंबर दिया जाता है, तो इसको नाम दिया जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। इसके बाद में अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पर जैसे कहा था, इसको वही कहेंगे, कार्बन नंबर 3 है तो इसका भी नाम रहेगा जनरल लैंग्वेज के अंदर प्रोपिल ब्रोमाइड, ठीक है, तो प्रोपिल ब्रोमाइड इसका नाम रहेगा। लेकिन इसके ऊपर N क्यों लगाया था, क्योंकि सीधी श्रृंखला थी, यहाँ पर N न लगाकर इसको लगाया जाता है आइसो। आइसो क्या होता है, आइसो समझना जरूरी है। आइसो जनरल लैंग्वेज में आइसो का मतलब होता है कि एक CH के ऊपर 2 CH3 जहां कहीं पर भी आपको जुड़े हुए मिलेंगे नेक्स्ट टाइम पर भी आगे कहीं, तो वह कंडीशन कहलाएगी आइसो कंडीशन। तो आइसो, क्योंकि एक CH पर 2 CH3 जुड़ गए, अब वो इधर जुड़ गए, अपने ने भी लिख दिया, तो ऐसा नहीं कि ऐसे जुड़े रहेंगे तो ही वो आइसो कहलाएगी, वो भी हो सकता है। आइसो है और उसके साथ में ब्रोमाइड जुड़ रहा है, तो आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड इसका नाम रहेगा जनरल लैंग्वेज में। और आईयूपीएसी सिस्टम क्या रहेगा, अब वही बात है नंबरिंग की, इसमें नंबरिंग हमने इधर से दी थी क्योंकि यहीं पर, अब यहाँ पर कोई बच्चा कहते हैं कि यहीं से, जिस सर ने कहा था ब्रोमीन से ही स्टार्टिंग करनी है, तो ब्रोमीन नहीं है, जिधर से ये पास में पड़ता है, भले इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, इसमें दोनों कंडीशन बराबर है, इसलिए आप लोग इधर से भी कर सकते हो और इधर से भी कर सकते हो। इसका नंबर 2 ही आएगा, दूसरे नंबर के कार्बन पर ही ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम रहेगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो 2 ब्रोमो प्रोपेन इसका नामकरण होता है आईयूपीएसी सिस्टम में। उसके बाद में और दूसरे एग्जांपल्स हम लोग और देख सकते हैं। अगर कार्बन नंबर 4 से रिलेटेड देखें
तो कार्बन नंबर 4 से रिलेटेड CH3, CH2 एंड ब्रोमीन या आयोडीन या क्लोरीन कुछ भी ले सकते हैं अपन हेलोजन की जगह पर। तो इसका नाम वैसे जैसा कि आपको पहले बताया था, इसका नाम रहेगा नॉर्मल कार्बन नंबर 4 हो गया। 4 नंबर को कार्बन को कहते हैं अपन ब्यूटिल, ब्यूट हो गया, एल्किल लगाना पड़ेगा, ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये हो गया इसका नामकरण जनरल लैंग्वेज में, ठीक है। और इसका इधर के साइड पर नामकरण करेंगे तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन, क्योंकि कार्बन इसमें 4 है, ब्रोमो प्रतिस्थापित। अब इसका दूसरा रूप अगर अपन देखते हैं कि CH3 CH2 एंड Br, यहाँ पर देख ले, यहाँ पर कार्बन 4 हो रहे हैं, ठीक है। आइसोमेरिज्म यहाँ शो करी है 4 कार्बन है, लेकिन उसका सीक्वेंस किस तरह से हो रहा है, एक के ऊपर CH3, ये वाली कंडीशन बन रही है वहां पर। तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसी स्थिति में हम लोग लिखेंगे आइसो और कार्बन नंबर 4 है इसलिए इसको ब्यूटिल, यहाँ पर टोटल कार्बन को बंच करके लिखना पड़ेगा। तो आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड इसका नामकरण हम लोग लिखेंगे, ये ब्रोमाइड हो गया। और जनरल लैंग्वेज की तुलना में अगर IUPAC सिस्टम देखेंगे इसका, तो अब IUPAC सिस्टम में नामकरण करना पड़ेगा 1, 2 और 3, 3 ही चुने जाएंगे IUPAC सिस्टम में, क्योंकि IUPAC सिस्टम कहता है कि हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला जिसमें कंटिन्यूअस कार्बन ज्यादा, तो यहाँ पर कंटिन्यूअस कार्बन 3 हो रहे हैं, यू ऐसे मुड़ के नहीं जाते उसके अंदर, तो यू सीधी सी श्रृंखला रहेगी तो उसको अपन 3 कह देंगे। इसमें 3 में अब जो मुख्य में आ गए उसके बाद में बचे हुए जो रहते हैं इनको IUPAC सिस्टम कहता है कि ये प्रतिस्थापी हो जाएंगे, तो ये प्रतिस्थापी सिस्टम के अंदर नाम जाएगा। और प्रतिस्थापी के रूप में इसका नाम एल्किल के रूप में लिखते हैं, जो सिर्फ मेन श्रृंखला से छूटकर अलग से। तो यहाँ पर 3 कार्बन आ रहे हैं मेन श्रृंखला में, बाकी प्रतिस्थापी। तो यहाँ पर कहेंगे अपन 1 ब्रोमो, क्योंकि पहले नंबर के कार्बन के ऊपर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, और दूसरे नंबर के कार्बन के ऊपर मेथिल। अब ये मेथिल क्या हुआ, प्रतिस्थापी, क्योंकि इधर की साइड पर CH3 है, मेथिल। और उसके बाद में प्रोपेन इसका नामकरण हो जाएगा, प्रोपेन आएगा। ब्यूटेन की जगह पर अपने को प्रोपेन क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि मेन श्रृंखला में 3 ही कार्बन आ रहे हैं कंटिन्यूअस, ठीक है। उसके बाद में अगर आप लोग और इसका कंपाउंड देखो तो कार्बन नंबर एक इस तरह से भी रहेगा कि ये वाला कार्बन भी यहाँ से हटकर यहाँ की ओर आ जाए और इसके साथ में जुड़ जाए ब्रोमीन डायरेक्ट। तो एक ये अगर इस तरह से जुड़ता है तो CH3 ठीक है, इस कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी हो चुकी है। तो ये वाला अगर कंपाउंड बनता है तो इस कंपाउंड के अंदर इसका नामकरण करेंगे तो ये वाला नामकरण जाएगा अपना, इसके अंदर जनरल लैंग्वेज में इसको बोला जाता है तृतीयक, क्योंकि इस कार्बन पर 3 कार्बन थे, 1, 2 और 3, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड इसका जनरल नामकरण रहता है। IUPAC सिस्टम में नामकरण यहाँ पर लंबी चेंज होंगी, लंबी चेंज ये होगी ऊपर से नीचे सीधी वाली, तो इसका नाम रहेगा। और दूसरे नंबरिंग करनी 1, 2, 3, ऊपर से नीचे इसकी चेन की देंगे तो 1, 2, 3। दूसरे नंबर पर ही ब्रोमीन, दूसरे नंबर पर ही मेथिल जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम रहेगा 2 ब्रोमो 2 मेथिल, और इसमें कार्बन टोटल मिलाकर आ रहा है प्रोपेन। तो इस तरह से इसको प्रोपेन 3 कार्बन आ रहे हैं, इसलिए इसको ऐसा नामकरण दिया जाता है। तो ये नामकरण के सामान्य से कुछ कंपाउंड है, उन कंपाउंड के नामकरण को अपने को देखना है, और आप लोग इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा नामकरण समझ में आएंगे। अगला टॉपिक हम लोग समावेशिता जो है वो उसको इसका देख लेते हैं।